Okay, let's start the session. I hope I'm audible to everyone. Kaustubh, Anushka, Dhruv, Manisha, Neha, Yes, sir. Yes, sir. You're audible, sir. Raghavendra, Rashmi, Ravi, Seema, Yes, sir. Shahid. I hope I'm audible to everyone. Yeah. sir. Can you all quickly confirm I'm audible to everyone? Yes, sir. Yes, You sir. are audible. Yes, sir. You're audible. I got it. Can you all quickly confirm I'm audible to everyone? VK, Sufyan. Okay. Okay, guys. Yes, sir. Thank We you all can. for joining the session. Let's start today's session. आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. And as discussed in the last session, हमने नेटवर्किंग को स्टार्ट किया था. Okay. We started networking and अभी day 1 हमने complete किया है. We have learned some basic networking concepts. कि एक नेटवर्क होता क्या है, what is the internet, okay, how internet got evolved over a period of time, okay. So we have discussed about ARPANET, we discussed about internet. Then हमने देखा कि एक नेटवर्क को फॉर्म करने के लिए क्या क्या चाहिए, जैसे कि आई नीड मशीन्स, आई नीड केबल्स. हर एक डिवाइस के अंदर एक स्पेसिफिक हार्डवेयर कंपोनेंट रहना चाहिए. बिकॉज ऑफ दैट कंपोनेंट ओनली वन डिवाइस कैन कनेक्ट विद अनदर डिवाइस. उस कंपोनेंट का नाम क्या है? NIC card. NIC stands for Network Interface Card. Okay, it's a chip inside your device. Okay, with which आप क्या करते हो? You are able to communicate from one device to another device. अगर इसको it's a device with which like it's a component with which आप दूसरे device के साथ connect कर सकते हो. Okay, so that is NIC. एंड एक और चीज लगेगी, अगर आप नेटवर्क क्रिएट कर रहे हो तो आपको नेटवर्किंग डिवाइसेस भी लगेगी, क्योंकि पॉसिबल नहीं है कि सिर्फ मशीन्स केबल्स रह के आप बड़ा नेटवर्क बना सकते हो, क्योंकि हर एक मशीन को फिजिकल पोर्ट नहीं है. इतने सारे केबल्स आप एक ही मशीन को लगा नहीं सकते. उसके लिए पिक्चर में क्या आती है? नेटवर्किंग डिवाइसेस. नेटवर्किंग डिवाइसेस लाइक हब, like bridge, switch, router. There are multiple networking devices that are available in the market, but हर एक डिवाइस हम यूज नहीं करते. कुछ स्पेसिफिक डिवाइस ही जनरली वी वांट टू यूज, प्रैक्टिकली भी और रियल टाइम के अंदर भी सेम डिवाइसेस में वांट टू यूज. सो आज के सेशन के अंदर हम नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे कि हाउ दिस नेटवर्किंग डिवाइसेस आर यूज्ड, कैसे वर्क करती है. उनको अगर एक डिवाइस से डेटा दूसरे डिवाइस पर भेजना है तो अगले डिवाइस का क्या पता रहना चाहिए. एंड वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट आज हम पढ़ेंगे, दैट इज मैक एड्रेस. ओके, मैक एड्रेस के बारे में भी आज हम पढ़ेंगे. इतना इम्पोर्टेंट है नहीं मैक एड्रेस, क्योंकि अंडर द हुड काम करता है. ओके, जैसे कि अगर आप गाड़ी चला रहे हो, आपको लेना देना नहीं कि इंजन के अंदर क्या हो रहा है, अपने आप सब कुछ हैंडल होता है. वैसे ही मैक एड्रेस का कहीं पे यूज होता नहीं है, अंडर द हुड ARP प्रोटोकॉल उसको हैंडल करता है. उसके लिए वी आर गोइंग टू जस्ट गेट द बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट मैक एड्रेस. ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस टुडे सेशन. बट बिफोर दैट, अगर आपको रिकॉर्डिंग देखना है, जैसे कि बहुत लोगों का डाउट था कि सर मुझे डे 1 का फिर से देखना है, डे 2 का मैंने लेट ज्वाइन किया था, तो कहाँ पे देख पाओगे? सो उसको देखने के लिए अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे एक्सलेंट टेक्नोलॉजीज, तो वहाँ पे आपको मैंने लाइक डे 1 जो कि प्रोग्राम इंट्रोडक्शन का सेशन वहाँ पे अपलोड किया है, एंड उसके साथ साथ कल का भी सेशन वहाँ पे मैंने अपलोड किया है. सो सिंपली एक बार आपको मैं दिखाता हूँ. ओके, ओके, सो अगर आप यहाँ पे यूट्यूब पे जाओगे एंड इफ यू सर्च फॉर
Sir, Excellent your technology. screen is not visible. Screen sharing Okay, let on me nahi. share the screen. Okay. And if you search for excellent technologies, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, so the channel has been created. अभी 1-2 दिन पहले ही मैंने create किया है, and अभी just कुछ टाइम पहले मैंने अपलोड किया है 2 hours and 1 hour. So this is the day 1. Day 1 के अंदर I hope आपको क्या कवर किया हमने प्रोग्राम के बारे में. We have covered all the things, जैसे कि ड्यूरेशन, करेक्ट रोड मैप, क्या क्या टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं. All these things we have discussed in the day 1. डे 2 के अंदर एक्चुअली हमने नेटवर्किंग स्टार्ट किया था, जैसे कि इंटरनेट, नेटवर्क, जो भी चीजें लगती है एक नेटवर्क बनाने के लिए, दिस थिंग्स वर डिस्कस ऑन द डे 2. और भी 3 वीडियो यहाँ पे आ जाएंगे फ्राइडे तक. उसके बाद आई एम नॉट गोइंग टू अपलोड एनी न्यू वीडियोस ऑन दिस चैनल, क्योंकि कभी कभी क्या होता है डे 3 पे कोई बंदा अगर ज्वाइन करता है तो उसको रिकॉर्डिंग कहाँ रहेगा. अगर आपको किसी दोस्त को शेयर करना है तो यू कैन गो थ्रू दिस. ओके, बाकी के रिकॉर्डिंग्स आपको प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे. जब आप एनरोलमेंट करोगे तो आपको एक प्लेटफॉर्म का एक्सेस मिलता है. उस प्लेटफॉर्म पे आप लॉग इन करोगे, दैट इज excellent.tech.com पे लॉग इन करोगे, तो वहाँ पे आपको सब कुछ, आपका जो भी आपने कोर्स परचेज किया है, ऑल दीज थिंग्स वहाँ पे आपको रिकॉर्डिंग, नोट्स सब कुछ दिखेंगे. रिगार्डिंग नोट्स मैं आपको कल से शेयर करूंगा, क्योंकि अभी तक हमने ऐसा कुछ कवर है किया नहीं है कि आपको घर जाके नोट्स पढ़ने की जरूरत है. आई होप इट्स क्लियर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद टुडे सेशन. ओके, सो अगर आप यहाँ पे देखोगे, सो कल हमने थोड़ा डिस्कस किया था रिगार्डिंग इंटरनेट एंड ऑल दिस थिंग्स. सो कोई भी नेटवर्क को फॉर्म करने के लिए आपको 4 चीजें लगेंगे ही लगेंगे. सबसे पहले लगेगा होस्ट यानी डिवाइसेस के अंदर कुछ भी हो सकता है, सर्वर्स, लैपटॉप्स, मशीन्स, डेस्कटॉप्स, फोन, टैबलेट, टीवी, एसी, कुछ भी हो सकता है. सेकंड वन इज यू नीड केबल्स so that you can connect that to different machines. केबल नहीं है तो आप वायरलेस के थ्रू उसको कनेक्ट कर सकते हो. थर्ड थिंग इज हर एक डिवाइस के अंदर एक चिप रहनी चाहिए, दैट इज एनआईसी कार्ड. ओके, क्लाउड के अंदर इसका मैं फिर से आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट एनआईसी, क्योंकि जब आप रियल टाइम में काम करोगे, जैसे कि क्लाउड के ऊपर आप अगर कुछ कर रहे हो तो वहाँ पे आपको वर्चुअल ईएनआईस क्रिएट करने पड़ते हैं. ओके, तो आपको एनआईसी कार्ड का आइडिया रहना चाहिए. ओके, so NIC is nothing but it's a chip, it's a hardware component in a device. उस हार्डवेयर कंपोनेंट के वजह से ही आप दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्ट कर सकते हो, डेटा शेयर कर सकते हो. विदाउट NIC इट्स नॉट पॉसिबल दैट कि 2 डिवाइसेस एक दूसरे के साथ बात कर सकती है. एंड द लास्ट वन इज नेटवर्किंग डिवाइसेस. ओके, एंड आई होप कल के सेशन के अंदर आपको पता है कि NIC कार्ड दिखता कहाँ पे. सो शायद इसी लैपटॉप में किसी कोने में रहेगा. ओके, सो थोड़ा नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में देखते हैं. सबसे फर्स्ट नेटवर्किंग डिवाइस है हब. ओके, सो अभी थोड़ा डायग्राम के थ्रू इसको समझेंगे तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगा. ओके, सो इफ यू सी अबाउट नेटवर्किंग डिवाइसेस, अगर आप नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में पढ़ोगे तो आई एम हैविंग फॉर एग्जांपल 4 डिवाइसेस. ओके, यहाँ पे ए डिवाइस है, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी एंड यहाँ पे डी डिवाइस. अगेन आई डोंट नो, इस डिवाइसेस के अंदर कुछ भी हो सकता है, सर्वर, लैपटॉप, ओके, जो भी हो सकता है. अब इनको एक साथ केबल से जोड़ना पॉसिबल नहीं है, फिजिबल नहीं है, बिकॉज इतने पोर्ट्स अवेलेबल होते नहीं है. सो मैं क्या करूंगा, एक डिवाइस को इंट्रोड्यूस करूंगा. अभी पता नहीं है क्या कौन सा डिवाइस है, कुछ पता नहीं है, बट एक डिवाइस को इंट्रोड्यूस करूंगा एंड आई एम गोइंग टू कनेक्ट ऑल दिस 4 डिवाइसेस. सो जब भी अगर ए को बी से बात करना है तो डेटा कैसे फ्लो होगा, यहाँ से आके इस डिवाइस के थ्रू ऐसा डेटा फ्लो होगा. नाउ विच इज दिस डिवाइस. ओके, अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे, सोचो कि आपका रिक्वायरमेंट है, यू वांट टू सेंड द डेटा फ्रॉम ए डिवाइस टू सी डिवाइस. ओके, ए डिवाइस से आपको डेटा भेजना है सी डिवाइस को, एक कंप्यूटर से आपको डेटा भेजना है सी कंप्यूटर को, एंड चारों कंप्यूटर आपने एक नेटवर्किंग डिवाइस के थ्रू कनेक्ट कर दिए है. ओके, नाउ अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सबसे फर्स्ट डिवाइस जो आज हम डिस्कस करेंगे दैट इज हब. इस डिवाइस का नाम क्या है, हब. अगर आप हब डिवाइस उठाओगे एंड यहाँ पे लगाओगे एंड ऑल द 4 डिवाइसेस उसके साथ कनेक्ट करोगे, एंड इफ यू वांट टू ट्राई टू सेंड द डेटा फ्रॉम ए डिवाइस टू
सी डिवाइस आप डेटा भेज सकते हो। ओके, आप डेटा भेज सकते हो। बट द प्रॉब्लम विथ हब इज कि हब क्या करता है, अगर आपको किसी भी डिवाइस के साथ डेटा भेजना है, वहां से डेटा लेगा एंड ब्रॉडकास्ट करेगा। ब्रॉडकास्टिंग मतलब क्या, हर एक डिवाइस को डेटा भेजेगा, वो बी को भी भेजेगा, डी को भी भेजेगा, एंड जिस डिवाइस को भेजना है उसको भी भेजेगा। सो हब डिवाइस इज बेसिकली यूज फॉर ब्रॉडकास्टिंग, नॉट फॉर ब्रॉडकास्टिंग। उसके अंदर कुछ फंक्शनलिटी है ही नहीं। ओके, हब इज लाइक स्टूपिड डिवाइस आप बोल सकते हो, कुछ उसको पता रहता नहीं है, उसके अंदर कुछ मेमोरी नहीं रहता है, जस्ट अ हार्डवेयर कंपोनेंट जो डेटा लेता है एक डिवाइस से, एंड जितने भी डिवाइस उसके साथ कनेक्टेड है हर एक को डेटा फॉरवर्ड करता है, भेजता है। सो अगर मुझे ए को डेटा, ए से डेटा सी को भेजना है, एंड अगर मैं यहाँ पे हब लगाता हूँ, अगर मैं यहाँ पे हब डिवाइस लगाता हूँ, तो हब क्या करेगा, ए से डेटा लेगा, इंस्टेड ऑफ सेंडिंग इट टू सी, वो हर एक डिवाइस को भेजेगा जो उसके साथ कनेक्टेड है, बी को भी भेजेगा, सी डी को भी भेजेगा एंड सी को भी भेजेगा। बट क्या मेरा रिक्वायरमेंट था बी और डी को डेटा भेजना? नहीं, मेरा रिक्वायरमेंट था कि मुझे सिर्फ डेटा भेजना है ए टू सी। बट जैसे ही आप हब एज ए नेटवर्किंग डिवाइस यूज करोगे, आप क्या करोगे, व्हाट यू आर गोइंग टू डू हियर इज, वो डेटा हर एक डिवाइस को भेजेगा जो जो डिवाइसेस के साथ हो कनेक्टेड। सो उस चीज को बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग यानी क्या, एक मल्टीपल डिवाइसेस को एक साथ डेटा भेजना इज नथिंग बट ब्रॉडकास्टिंग। ओके, मल्टीपल डिवाइसेस को डेटा भेजना एट अ टाइम इज कॉल्ड एज अ ब्रॉडकास्टिंग। इसको मार सकते हो क्या अगर आपको डिस्टरबेंस हो रहा है तो? अगर पास में आते तो उसको नोटबुक से मार दो। ओके, अभी शायद खिड़की ओपन था इसकी वजह से अंदर आया है। ओके, विल टेक केयर फ्रॉम टुमारो। ओके, सो हब दिखता कैसे है, लाइक हाउ डज अ हब डिवाइस इज गोइंग टू लुक? सो अगर आप इंटरनेट पे जाओगे एंड इफ यू सर्च फॉर हब नेटवर्किंग डिवाइस, ओके, एंड अगर आप इमेजेस के अंदर जाओगे, अगर पास में आते तो उसको नोटबुक से मार देना। ओके, सो दिस इज हाउ हब डिवाइस इज गोइंग टू लुक। ओके, इस तरह से हब डिवाइस दिखता है। तो बेसिकली आप क्या करोगे, इस डिवाइस को लोगे एंड यहाँ पे आप, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ओके, एंड आप क्या करोगे, आर गोइंग टू कनेक्ट ऑल द 4 डिवाइसेस यहाँ से, ए डिवाइस, बी डिवाइस, ओके, सी डिवाइस एंड डी डिवाइस, ए बी सी एंड डी। अभी मेरा रिक्वायरमेंट क्या है कि मुझे ए से डेटा भेजना है सी को। जैसे ही यहाँ पे डेटा जाएगा, हब क्या करेगा, उस डेटा को लेगा एंड जितने भी डिवाइसेस है हर एक डिवाइस को भेजेगा, बल्कि खुद को भी रिटर्न में भेजेगा। ओके, बट माई रिक्वायरमेंट इज नॉट लाइक दैट कि it should send the data to all the devices, it should only send the data to C device. So hub is not going to fulfill my requirement. क्या हब अभी हम यूज करते हैं? डेफिनेटली नहीं। हब इज वेरी ओल्ड डिवाइस, आपको कभी दिखेगा भी नहीं। किसी, अगर आप बहुत पुराने जगह पे जाओगे या फिर कोई हार्डवेयर का स्क्रैप रहेगा वहां पे आप हब देख सकते हो। आजकल नो वन इज गोइंग टू यूज हब डिवाइस। ओके, नाउ hub is not going to fulfill my requirement. The next device is nothing but it is called as bridge. उस डिवाइस का नाम क्या है? ब्रिज। उस डिवाइस का नाम क्या है? ब्रिज। ब्रिज भी लगभग हब जैसा ही काम करता है, बट थोड़ा एडवांटेज हमें देता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास अभी 2 कंप्यूटर्स हैं, 4 कंप्यूटर्स है, ए डिवाइस है, यहाँ पे बी डिवाइस है, यहाँ पे सी एंड यहाँ पे डी। अब होता क्या है, जब आप ब्रिज एज ए डिवाइस लगाओगे, यहाँ पे आपने कौन सा डिवाइस लगाया? ब्रिज। उस डिवाइस का नाम ही ब्रिज है। ब्रिज आप यहाँ पे अगर डिवाइस लगाओगे, तो ब्रिज के अंदर होता है क्या है, इन जनरल पोर्ट्स बहुत कम होते हैं। ओके, सो क्या होता है, सी एंड डी is connected like this. Okay, A and B is connected like this. Okay, kind of like एक trunk cable रहता है उसके साथ connected होता है. That is the second thing. But bridge भी we don't prefer that much bridge nowadays. आगे जाके हम देखेंगे. But this is how a bridge device is going to connect multiple group of devices. एक पोर्ट पे क्या होता है, ब्रिज के अंदर ग्रुप ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड होती है, दूसरे अलग पोर्ट पे ग्रुप ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड होती है।
तो इफ माई रिक्वायरमेंट इज लाइक आई वांट टू सेंड द डेटा फ्रॉम ए टू सी, तो ब्रिज क्या करेगा, देखेगा कि सी डिवाइस कहाँ पे है, कौन से पोर्ट पे है, एंड फिर उस पोर्ट पे डेटा भेजेगा। लेकिन उस पोर्ट पे एक और डिवाइस बैठा है डी, तो डेटा क्या होगा, सी को भी जाएगा और डी को भी जाएगा, मतलब इस साइड के सेगमेंट को जाएगा। सो बेसिकली एक लैन के अंदर मल्टीपल सेगमेंट्स, ग्रुप ऑफ डिवाइसेस हो सकता है। सो ब्रिज इज ऑल्सो नॉट गोइंग टू फुलफिल माई रिक्वायरमेंट। अभी हमने मैक पढ़ा नहीं है, बट दिस इज व्हाट ब्रिज इज। अगर आप देखोगे कि ब्रिज डिवाइस दिखता कैसे है, ओके, लगभग हर एक डिवाइस सेम ही दिखता है। ओके, सो यहाँ पे देख सकते हो, देख के आपको पता चल रहा है कि दो नेटवर्क सेगमेंट्स आप यहाँ पे लगा सकते हो। सो अगर मैं यहाँ पे आता हूँ एंड ओके, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, यहाँ पे एक ओके ऐसे एक मैं नेटवर्क सेगमेंट लगा रहा हूँ, मतलब मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट कर लूंगा, एंड इस पे भी आई एम गोइंग टू कनेक्ट मल्टीपल डिवाइसेस। अभी बहुत नेटवर्किंग के अंदर मैं डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, फिर बोलोगे नेटवर्क कंजेशन, जरूरत ही नहीं है। अगर आप यहाँ पे CCNA पढ़ोगे तब जाके मैं इसको अच्छे से खोल सकता था कि नेटवर्क कंजेशन, एक ही पोर्ट पे हाउ टू थिंग्स आर गोइंग टू वर्क। बट एज अ क्लाउड इंजीनियर, डेवऑप्स इंजीनियर, आपको इस पे फोकस नहीं करना है। नो वन इज गोइंग टू आस्क यू अबाउट हब, ब्रिज। इवन आप नेटवर्क इंजीनियर के इंटरव्यू में भी बैठोगे, ब्रिज पे कोई पूछेगा भी नहीं, हब पे कोई पूछेगा नहीं। यहाँ से हम क्या करें, बेसिक आइडिया ले रहे हैं कि कौन कौन से अलग अलग नेटवर्किंग डिवाइसेस थे एंड उनकी कैपेबिलिटीज क्या थी। सो आई एम हैविंग मल्टीपल डिवाइसेस ए, बी, सी एंड डी। अभी मेरा रिक्वायरमेंट है डेटा भेजना ए से सी। तो ब्रिज थोड़ा स्मार्ट डिवाइस है, ओके, ब्रिज थोड़ा स्मार्ट डिवाइस है। उस ब्रिज डिवाइस के अंदर क्या रहता है, थोड़ा मेमोरी रहता है, थोड़ा मेमोरी रहता है। सो उसको पता रहता है कि कौन से पोर्ट पे कौन कौन से डिवाइसेस है। सो ब्रिज नोज कि इस पोर्ट पे सी डिवाइस है। सो इफ आई वांट टू सेंड द डेटा फ्रॉम ए टू सी, ब्रिज क्या करेगा, डेटा लेगा एंड इस पोर्ट पे भेजेगा। अब उसको पता है कि बाकी के भी डिवाइसेस है उस पोर्ट पे, लेकिन उसको लेना देना नहीं है। जो भी डिवाइस उस पोर्ट पे अवेलेबल है वहां पे डेटा भेजेगा, एंड द डिवाइसेस, जितने भी डिवाइसेस उस पोर्ट पे है, उस सेगमेंट में, हर एक डिवाइस को डेटा जाएगा। क्या अभी भी मेरा रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रहा है? नहीं, डेफिनेटली हब और ब्रिज डिवाइस इज नॉट गोइंग टू फुलफिल माई रिक्वायरमेंट। अब आता है थर्ड डिवाइस, दैट इज वन ऑफ द स्मार्टेस्ट डिवाइस इन द नेटवर्किंग डोमेन, दैट इज नथिंग बट स्विच। हर जगह पे स्विच ही जनरली हम यूज करते हैं फॉर कनेक्टिंग मल्टीपल डिवाइसेस। ओके, सो स्विच इज अ डिवाइस जिसके थ्रू आप क्या करोगे, यू आर गोइंग टू कनेक्ट मल्टीपल डिवाइसेस विद ईच अदर। ओके, कोई सिगरेट का ब्रांड नहीं है, ओके, नहीं तो लगेगा स्विच तो। ओके, सो स्विच इज अ नेटवर्किंग डिवाइस, ओके, एंड इस नेटवर्किंग डिवाइस को यूज करके आप मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हो। अब होगा क्या, मेरे पास चार डिवाइसेस है, ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी डिवाइस। ऑल ऑफ देम आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर यूजिंग विच नेटवर्किंग डिवाइस, स्विच। ओके, जब भी मैं स्विच को लिखूंगा ऐसे लिखूंगा, ओके, स्विच। नाउ स्विच इज वेरी इंटेलिजेंट डिवाइस, ओके, स्विच इज वेरी इंटेलिजेंट डिवाइस। उसको पता है कि कौन कौन से पोर्ट पे कौन कौन सा डिवाइस कनेक्ट होता है। अब हाउ डू स्विच नो कि कौन कौन से पोर्ट पे कौन कौन सा डिवाइस है? स्विच के अंदर मेमोरी होता है, एंड उस मेमोरी के अंदर वी आर हैविंग अ स्विच टेबल। ओके, उस मेमोरी के अंदर वी आर हैविंग स्विच टेबल। सो ऐसा एक टेबल रहेगा एंड वहां पे हर एक इंफॉर्मेशन रहेगा। ओके, सो यहाँ पे पोर्ट रहेगा, यहाँ पे फॉर एग्जांपल डिवाइसेस रखना है। सो पोर्ट नंबर 1 पे ए डिवाइस है, पोर्ट नंबर 2 पे बी, पोर्ट नंबर सी पे, ओके, पोर्ट नंबर 3 पे सी डिवाइस, पोर्ट नंबर 4 पे डी डिवाइस। सो स्विच के पास क्या होता है, स्विच टेबल। जब भी आपको डेटा भेजना है ए डिवाइस से फॉर एग्जांपल सी डिवाइस को, स्विच क्या करेगा, इस स्विच टेबल के अंदर देखेगा कि सी डिवाइस कौन से पोर्ट पे है, एंड इट विल आइडेंटिफाई कि सी डिवाइस इज ऑन द थर्ड पोर्ट, एंड फिर उस पोर्ट के ऊपर वो डेटा भेजेगा, एंड फाइनली द डेटा विल बी डिलीवर्ड टू सी डिवाइस। क्या बी के पास वो डेटा जाएगा? नहीं। क्या वो डी के पास जाएगा? नहीं, क्योंकि हर एक डिवाइस अलग अलग पोर्ट पे कनेक्टेड है। सो दैट इज वाई स्विच के थ्रू आप क्या कर सकते हो, वन ऑन वन कम्युनिकेशन कर सकते हो।
नेटवर्क के अंदर यू कैन डू वन ऑन कम्युनिकेशन, उसको बोलते हैं यूनिकास्टिंग। यूनिकास्ट यानी क्या, वन ऑन वन कम्युनिकेशन। ब्रीच क्या करेगा, मल्टीकास्ट करेगा, वन टू मेनी, ओके। एंड हब क्या करेगा, ब्रॉडकास्टिंग करेगा। ब्रॉडकास्टिंग इज नथिंग बट, अभी ब्रॉडकास्टिंग ही कर रहा हूं मैं, आप सब लोग सुन रहे हो, मैं कुछ बोल रहा हूँ, काइंड ऑफ ब्रॉडकास्टिंग, ओके। अभी फिर क्या होगा, मैं किसी एक से ही बात करूंगा, उसको बोलते हैं यूनिकास्टिंग। अगर मैं कोई फर्स्ट ईयर के यहाँ पे लोग हैं एंड ऐसा बोल रहा हूँ कि फर्स्ट ईयर के लोगों को सुनो, सो ग्रुप को बोल रहा हूँ, तो मल्टीकास्टिंग आप बोल सकते हो। ब्रॉडकास्टिंग, मल्टीकास्टिंग एंड यूनिकास्टिंग। आई होप इट्स क्लियर, ओके। अभी विद इन अ नेटवर्क, मतलब एक नेटवर्क के अंदर अगर मुझे बात करना है, क्या मैं हब यूज करूंगा, नहीं। ब्रिज नहीं। विच नेटवर्किंग डिवाइस आपको यूज करना है विद इन अ नेटवर्क, स्विच, ओके, स्विच। अब जब आप क्लाउड पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा इंपॉर्टेंस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, क्योंकि अगर मुझे यहाँ पे कुछ नेटवर्क बनाना है तो मुझे स्विच भी खरीदना पड़ेगा। क्लाउड के अंदर स्विच केबल्स आर टेकन केयर बाय क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, सो बहुत कॉस्ट बच जाता है। आगे जाके हम पढ़ेंगे, ओके। आपको मैं धीरे धीरे क्लाउड के बारे में भी क्यूरियोसिटी दे रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ पे नेटवर्क बनाओ, तो आप केबल लाओगे, नेटवर्किंग डिवाइस लाओगे, बट यही चीज आप क्लाउड पे करोगे तो आपको ना ही केबल के पैसे देने हैं, ना ही आपको नेटवर्किंग डिवाइसेस के पैसे देने हैं। यू जस्ट नीड टू पे फॉर अ स्पेसिफिक सर्वर ऑन डिमांड, मतलब जितना यूज करोगे उतना, आगे जाके पढ़ेंगे, ओके। अब स्विच दिखता कैसे है, ओके। अगर आप स्विच को देखोगे, लगभग हर एक डिवाइस सेम ही दिखता है, ओके। लेकिन स्विच के अंदर होता क्या है, जो पोर्ट्स का नंबर है, दिस पोर्ट्स वो ज्यादा रहते हैं, 48, ओके। इवन नंबर में आप देख सकते हो कि नंबर ऑफ पोर्ट्स ज्यादा रहते हैं। सो यू कैन क्रिएट अ बिग नेटवर्क इन अ स्विच, आप एक बड़ा नेटवर्क बना सकते हो स्विच के थ्रू। सो हर एक डिवाइस को आप कनेक्ट करोगे एंड यू आर गोइंग टू डू अ कम्युनिकेशन 48 बिट्स, 24, ओके। इस तरह से आप कम्युनिकेट कर सकते हो, ओके। ये सब कुछ किस में हो रहा है, नेटवर्क के अंदर हो रहा है, विद इन अ नेटवर्क के अंदर सब कुछ हो रहा है, ओके। अब क्वेश्चन इज कि अगर ऐसी चीज है, फॉर एग्जांपल मेरे पास अभी दो नेटवर्क है, ओके। मैं यहाँ पे अभी एक नेटवर्क बना रहा हूँ, क्या नेटवर्क है, नहीं, सिंगल डिवाइस का नेटवर्क बन ही नहीं सकता है। सो एक नेटवर्क को बनाने के लिए क्या है, जब दो या दो से ज्यादा डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है तो एक नेटवर्क बनेगा। सो आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ नेटवर्क, ए इज कनेक्टेड टू बी डिवाइस, यहाँ पे सी डिवाइस, यहाँ पे डी डिवाइस। अभी एक और नेटवर्क है, ओके। ओके, यहाँ पे फॉर एग्जांपल अभी इसको क्या नाम दे सकता हूँ, फॉर एग्जांपल एक्स डिवाइस है, दैट इज कनेक्टेड टू, ओके, y device. Y device is connected with other devices like Z, and एक और डिवाइस कनेक्टेड है, फॉर एग्जांपल W, ओके। ऐसे चार डिवाइसेस कनेक्टेड है। क्या एक ही नेटवर्क है या फिर दो नेटवर्क है? एक नेटवर्क में क्यों नहीं बोल सकता यहाँ पे, क्योंकि ऑल द डिवाइसेस आर सेपरेटली कनेक्टेड। अगर एक ही स्विच रहता एंड हर एक डिवाइस उसी स्विच के साथ कनेक्टेड रहता, तो मैं बोलता कि भाई ये एक ही नेटवर्क है। बट यहाँ पर आपको कितने नेटवर्क दिखाई दे रहे हैं, दो। अगर ए को बात करना है सी के साथ, ए डिवाइस को बात करना है, बात करना यानी क्या, डेटा भेजना, फाइल भेजना, ओके, हाई मैसेज भेजना, वीडियोस भेजना, ओके, कोड को भेजना, ओके, एक्सेस करना, एसएसएच लेना, बहुत सारी चीजें होती है। अगर ए को बात करना है सी के साथ, तो क्या ए सी के साथ बात कर सकता है? किसके थ्रू कर सकता है? स्विच के थ्रू। अगर मैं यहाँ से स्विच निकाल दूं, क्या ए सी के साथ बात कर सकता है? डेफिनेटली नहीं। सो स्विच इज अ डिवाइस दैट promotes the connectivity between multiple devices within a network. So this is a one network. अब एक्स को अगर डब्ल्यू से बात करना है, कर सकता है, यस, विद द हेल्प ऑफ स्विच। बट व्हाट इफ मेरे ए को बात करना है जेड के साथ, ए को बात करना है जेड के साथ, फिर क्या करोगे? क्या सॉल्यूशन है आपके पास? ओके, सो ऐसा कर सकते हैं हम, एक ही स्विच लगाओ और उसी स्विच को आपको क्या करना है, उस लाइक 8 डिवाइस, ए बी सी डी डब्ल्यू एक्स वाई जेड,
वैसे कर सकते हैं, सो दैट ए कैन कम्युनिकेट विद डब्ल्यू। बट ऐसा नहीं है, दिस नेटवर्क इज ऑन फ्लोर 1, अभी एक नेटवर्क ऊपर के फ्लोर में है, फॉर एग्जाम्पल सेकेंड फ्लोर पे, एंड दिस नेटवर्क इज ऑन फ्लोर नंबर 2। अलग अलग नेटवर्क है, मेरा ऐसा रिक्वायरमेंट है कि मुझे नेटवर्क ही अलग रखना है। सो ए को अगर बात करना है जेड के साथ तो कैसे करेगा? ओके, यहाँ पे आपका डाउट रहेगा कि एक और स्विच आपको यहाँ पे कनेक्ट करना है। एज अ फ्रेशर डेफिनेटली मुझे भी ऐसा ही लगता था कि हम ऐसे कनेक्टिविटी कर सकते हैं, बट दिस कनेक्टिविटी इज नॉट पॉसिबल बिकॉज स्विच के थ्रू आप क्या कर सकते हो, विद इन अ नेटवर्क ही कम्युनिकेशन कर सकते हो। ओके, अक्रॉस और नेटवर्क के बाहर नहीं जा सकते। सो नेटवर्क के बाहर या फिर दो नेटवर्क के बीच में अगर मुझे कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना है तो मुझे यहाँ पे एक और नेटवर्किंग डिवाइस लाना पड़ेगा, दैट इज router, one of the most like one of the best device in the world। राउटर की वजह से ही आप सब कुछ कर पा रहे हो। अगर इस दुनिया के अंदर राउटर एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो आप इंटरनेट नहीं यूज कर सकते। सो विद द हेल्प ऑफ राउटर आप क्या कर सकते हो, यू आर एबल टू कनेक्ट फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर नेटवर्क। स्विच के थ्रू क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि स्विच इज डिजाइन इन सच अ वे दैट अभी आपको आईपी पता नहीं है, आपको डिवाइस लोकेट करने का इंपॉर्टेंस पता नहीं है, दैट इज वाई आपका आंसर स्विच के यहाँ पे गया। बट आगे जाके आपको पता चलेगा, जब नेटवर्क चेंज होगा, जब आईपी रेंज चेंज होगी, तब आपको पता चलेगा कि स्विच किस लेवल पे काम करता है। स्विच जब आप ओएसआई पढ़ोगे तो लेयर 2 लेयर 3 में जब डिफरेंस समझोगे तब जाके आपको हिट होगा। ओके, दैट इज वाई माई आंसर वॉज रॉन्ग। अभी मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि यहाँ पे, अभी नहीं एक्सप्लेन कर सकता मैं यहाँ पे स्विच क्यों नहीं, क्योंकि आपको लेयर 2 लेयर 3 का आइडिया नहीं है। सो नेटवर्किंग एक ऐसी ऐसा सब्जेक्ट है, आज आप जो पढ़ोगे इसका डाउट आपके मन में रहेगा, आपको लगेगा कि ठीक है मुझे समझ में आया, लेकिन यही डाउट 4-5 दिन के बाद और क्लियरली समझ में आएगा। बहुत सारी चीजें इंटरलिंक्ड है। लिनक्स के अंदर ऐसा नहीं है, लिनक्स के अंदर सब कुछ फ्लो में चलता है, बट नेटवर्किंग के अंदर आपके मन में कुछ डाउट रहेगा, यही डाउट 4-5 दिन के बाद क्लियर होगा, उस 4-5 दिन का डाउट फिर और 4-5 दिन के बाद क्लियर होगा। सो पेशेंस रखना है नेटवर्किंग के अंदर। सो अगर मुझे अक्रॉस द नेटवर्क कम्युनिकेशन करना है तो मुझे क्या लगेगा? राउटर लगेगा। अक्रॉस द नेटवर्क अगर मुझे कम्युनिकेशन करना है तो राउटर लगेगा। सो दिस इज माय नेटवर्क एंड ओके, सो दिस इज सम डिफरेंट नेटवर्क, दिस इज सम डिफरेंट नेटवर्क। अलग नेटवर्क के बीच में अगर मुझे कम्युनिकेशन करना है तो राउटर लगेगा। जैसे कि दो गांव है और दोनों गांव के बीच में नदी है। ओके, तो आप ब्रिज कैसे क्रिएट करोगे, मतलब ब्रिज बनाओगे दोनों गांव के बीच में कनेक्टिविटी करने के लिए। वैसे ही राउटर का ही काम रहता है कि टू डिफरेंट नेटवर्क्स को अगर मुझे कनेक्ट करना है एक दूसरे के साथ, सो राउटर काम करता है। जैसे कि अगर आप इस रूम में बैठोगे और आप इस राउटर को देखोगे, अभी ऑफिस के अंदर राउटर है, इंटरनेट उस साइड पे है जो बड़ा नेटवर्क है, मेरा नेटवर्क इस साइड में है, बीच में जो है राउटर है। ओके, राउटर बंद करोगे तो आप इंटरनेट पे जा नहीं सकते, आगे जाके आपको समझ में आएगा। सो हब ब्रॉडकास्टिंग करता है, ब्रिज मल्टीकास्टिंग करता है, स्विच वन ऑफ द बेस्ट डिवाइस। ओके, यूनिकास्टिंग दैट इज यूज्ड विद इन अ नेटवर्क टू कम्युनिकेट, टू एस्टेब्लिश द कनेक्शन बिटवीन मल्टीपल डिवाइसेस। एंड अगर दो नेटवर्क को मुझे एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना है, क्या मैं स्विच को यूज कर सकता हूँ? नहीं, क्या यूज करना पड़ेगा? राउटर। ओके, सो राउटर दिखता कैसे है? अभी आपके घर के अंदर का भी राउटर है। नाउ राउटर अलग अलग होते हैं, आपके घर के अंदर का राउटर अलग होता है, कंपनीज के अंदर राउटर के अलग, कंपनीज के अंदर अगर आप जाओगे तो वहां पे राउटर अलग अलग होते हैं। ओके, सो अगर आप राउटर को सर्च करोगे, ओके, इफ यू सर्च राउटर नेटवर्किंग डिवाइस, जनरली आपको इस तरह से दिखेगा। ओके, लेकिन जब आप डेटा सेंटर के अंदर देखोगे, मतलब रियल लाइफ के अंदर राउटर को देखोगे, इस तरह के की कुछ राउटर्स आप देख सकते हो। ओके, बड़े बड़े राउटर्स रहते हैं। ओके, ऐसे अगर आप बहुत बड़े डेटा सेंटर में जाओगे, मतलब ऐसे भी राउटर्स होते हैं जो आपके हाइट के इतने रहते हैं, अगर आप खड़े रहोगे उतना भी बड़ा राउटर होता है। आपको तो अभी तो आपका राउटर घर पे हो, आपके हाथ में बैठेगा, बट इतने बड़े बड़े भी राउटर्स होते हैं। ओके, क्या आपको और इसके ऊपर जानना है? बिल्कुल नहीं जानना है, बिकॉज यू आर नॉट हेयर टू बिकम अ नेटवर्क इंजीनियर, यू आर हेयर टू बिकम अ क्लाउड इंजीनियर एंड डेवऑप्स इंजीनियर।
इस राउटर का यूज कहाँ पे होगा? जब आप क्लाउड के अंदर वीपीसी पढ़ोगे, राउटिंग टेबल, राउटिंग करोगे, इंटरनेट गेटवे, नेट गेटवे पे आप जब राउटिंग करोगे, तब जाके आपको और इम्पोर्टेंस पता चलेगा। सो राउटर इज लाइक जो दो नेटवर्क के बीच में कनेक्टिविटी करता है, राउटिंग डिसाइड करता है। चौक कैसा होता है? चौक रहता है, ओके। सो दैट इज नथिंग बट अ राउटर। इसके थ्रू आप समझ सकते हो, ओके। आई होप इट्स क्लियर राउटर क्या है। तो मैंने यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन ऐड किया है, तो आप उसको रीड कर सकते हो, ओके। आई विल नॉट बी रीडिंग हियर क्योंकि अननेसेसरी कुछ नहीं है, ओके। आप थोड़ा पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, ओके। सो आई होप इट्स क्लियर अबाउट राउटर क्या करता है। दो डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है, एंड स्विच क्या करता है? विद इन अ नेटवर्क मल्टीपल डिवाइसेस को, होस्ट को, नोड को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है। अभी आपको आईपी एड्रेसिंग, मैक एड्रेसिंग, लेयर 3 लेयर 2 का आइडिया नहीं है। आगे जाके और क्लैरिटी धीरे धीरे बढ़ेगी, ओके। बट कंपेयर टू यस्टरडे, आज तो थोड़ा आपको समझ में आया, क्योंकि धीरे धीरे आगे जा रहा हूँ तो समझ में आ रहा है कि नेटवर्क कैसे होता है। दिखने के लिए तो बहुत ईजी होता है कि ऐसे ड्रॉ करना, बट अब समझ में आ रहा है। आई होप इट्स क्लियर। थोड़ा आपको ब्लरी इमेज रहेगा अभी भी नेटवर्किंग का। दिस थिंग्स आर एक्सपेक्टेड, आगे जाके और आपका क्लैरिटी बढ़ेगा, ओके। अब आप जब नेटवर्क को देखोगे तो आप बहुत बार तीन टर्म्स को यूज करोगे। लैन को यूज करोगे, जैसे कि अ, आपने बहुत बार सुना होगा, जो अभी पबजी ज्यादा खेलता है उसको पता है लैन इवेंट है, ऐसे हम बोलते हैं, ओके। अभी जो आईटी डिपार्टमेंट से, जिन्होंने नेटवर्किंग ऑलरेडी पढ़ा है, उनको पता है लैन, मैन एंड वैन। सो दिस टर्म्स हम यूज करते हैं बहुत बार, या फिर जब भी आप इंटरनेट पे कोई ब्लॉग पढ़ोगे, आप यू विल कम अक्रॉस दिस काइंड ऑफ टर्मिनोलॉजीज, ओके। सो व्हाट इज दिस लैन? ओके, लैन नेटवर्क हम बोलते हैं, मैन नेटवर्क हम बोलते हैं, वैन भी हम बोलते हैं। सो लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, मैन का मतलब है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, एंड वैन का मतलब है वाइड एरिया नेटवर्क। सो लैन नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क रहता है जो विद इन अ रूम, ओके, विद इन अ बिल्डिंग ही होता है। मतलब उसका जियोग्राफिकल आप साइज देखोगे, एक सिंगल रूम के अंदर जो नेटवर्क है उसको आप जनरली लैन नेटवर्क बोलोगे, ओके। मैन नेटवर्क यानी क्या? ऐसा नेटवर्क जो एक सिटी के अंदर फैला हुआ है। जैसे कि सोचो कि 4 बैंक, एचडीएफसी बैंक है, एक औंध में भी है, एक बानेर में है, एक वाकड़ में है, और एक बालेवाड़ी में है। नाउ ऑल द 4 बैंक्स आर कनेक्टेड विथ ईच अदर। सो एक ऐसा नेटवर्क है जो सिटी के अंदर फैला हुआ है, उस तरह के नेटवर्क को आप क्या बोलोगे? मैन, ओके। एंड द थर्ड वन इज वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क को कोई जियोग्राफिकल रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते, वो नेटवर्क कितना भी बड़ा हो सकता है, जैसे कि मल्टीपल कंट्रीज के साथ कनेक्टेड है। सो वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क इज इंटरनेट, ओके। इंटरनेट एक ऐसा नेटवर्क है जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है, कोई उसको रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि विद इन अ सिटी, विद इन अ सेम बिल्डिंग, विद इन अ रूम रहना चाहिए। सो लैन का मतलब क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। मैन का मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, एंड वैन का मतलब क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क। इसमें से सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है? वैन। जो मीडियम है वो मैन, एंड जो सबसे छोटे छोटे नेटवर्क्स होते हैं, ओके, दैट इज लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, एंड वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क का एग्जांपल क्या है? इंटरनेट। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का क्या मतलब, एग्जांपल क्या हो सकता है? यस, ओके। सो आईएसपी, देन बैंक का नेटवर्क, गवर्नमेंट ऑफिसेस, ओके, इस तरह के एग्जांपल्स। एंड लोकल एरिया नेटवर्क मतलब आपके घर के अंदर का नेटवर्क। अभी आपको फील नहीं है घर के अंदर का नेटवर्क का, आगे जाके आएगा। बट अगर इस रूम के अंदर आप 4 डिवाइस लगाओगे, एक दूसरे के साथ कनेक्ट करोगे, वो बन जाएगा लैन, ओके। आई होप इट्स क्लियर, ओके। सो यहाँ पे अगर आप पढ़ोगे तो यही चीज मैंने टेक्निकली लिखी है, ओके। इंटरव्यू के अंदर क्या आपको टेक्निकली आंसर देना है जरूरत नहीं है, जितना सिंपल एग्जांपल दोगे उतना आपको चांसेस बढ़ते हैं सिलेक्शन के, ओके। सो बहुत इजी रखना है, अननेसेसरी रट्टा नहीं मारना है कि अननेसेसरी रट्टा नहीं मारना है, ओके। सो लैन के एग्जांपल अगर आप देखोगे कि आपके घर के राउटर के अंदर, घर के राउटर है,
आप उसके साथ मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्टेड है, जैसे कि आपके घर के अंदर कोई वाईफाई है, उसको टीवी भी कनेक्टेड है, आपका लैपटॉप भी कनेक्टेड है, आपके मोबाइल्स भी कनेक्टेड है, बहुत छोटा नेटवर्क है। सो आप उसको क्या बोल सकते हो, लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। ओके, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफिसेज विद इन अ सिटी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, दैट इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। एंड अगर आप वैन को देखोगे, दैट इज इंटरनेट। ओके, अब बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि सर हमने अभी पढ़ा है, स्विच को पढ़ा है। ओके, अब क्या होना चाहिए इन जनरल, अभी थोड़ा हम बाकी के टॉपिक्स को साइड में रख के डिस्कस करते हैं। अभी मैं घर के अंदर बैठा हूँ, ओके, एंड मेरे घर के अंदर राउटर है। ओके, तो ऐसा क्यों नहीं है कि स्विच मेरे घर के अंदर है, मेरा फोन स्विच के साथ कनेक्टेड है, मेरा लैपटॉप स्विच के साथ कनेक्टेड है, मेरा टीवी स्विच के साथ कनेक्टेड है, एंड मेरा स्विच राउटर के साथ कनेक्टेड है। ऐसा क्यों नहीं है, घर के अंदर में सीधा राउटर के साथ कनेक्टेड क्यों है? वाई आई एम नॉट एबल टू सी एनी काइंड ऑफ स्विच, ऐसा क्यों है? वायर्ड और वायरलेस का तो इससे कुछ लेना देना नहीं। ओके, सो आई होप मेरा डाउट आपको समझ में है। जब यस, राउटर आर स्मार्ट्स, वो डिपेंड करता है राउटर पे भी। जैसे कि डोमेस्टिक राउटर जो आपके घर के अंदर राउटर है, इनके अंदर इनबिल्ट स्विच के कैपेबिलिटीज होती है। मतलब घर के राउटर के अंदर इनबिल्ट स्विच होता है, स्विच के कैपेबिलिटीज होती है। मैं डायरेक्टली नहीं बोल सकते स्विच हो सकता है, बट लिटिल बिट स्मार्ट होते हैं डोमेस्टिक राउटर्स। इसके अंदर स्विच के कैपेबिलिटीज, जैसे कि अभी मैक एड्रेस उसके अंदर वो हैंडल कर लेता है, मैक एड्रेस। ओके, तो घर के अंदर आप कोई स्विच नहीं देखोगे, कहाँ पे देखोगे फिर स्विच? डेटा सेंटर के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे, जैसे कि विप्रो ऑर्गेनाइजेशन इतनी बड़ी है, एचआर डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, ओके, सिक्योरिटी का डिपार्टमेंट है, तब जाके आप स्विच को देखोगे, राउटर को देखोगे। बट घर के अंदर इतना कुछ आपको कनेक्टिविटी नहीं चाहिए, तो राउटर इज गोइंग टू हैंडल द स्विच कैपेबिलिटीज। आगे जाके आपको समझ में आएगा। आई होप इट्स क्लियर। नाउ द सेकंड थिंग इज टोपोलॉजीज। ओके, अभी टोपोलॉजी इज लिटिल बिट फैंसी वर्ड, इसका दूसरा नाम है डिजाइन, या फिर आर्किटेक्चर भी बोल सकते हो। पता नहीं उन्होंने टोपोलॉजीज क्यों लिखा है, बट इसको आप बोल सकते हो नेटवर्क आर्किटेक्चर। ओके, कि आपका नेटवर्क दिखता कैसे है, कैसे दिखेगा, आंखों से कैसे दिखता है। ओके, सो नेटवर्क डिजाइन, नेटवर्क आर्किटेक्चर, नेटवर्क लेआउट, नेटवर्क टोपोलॉजीज, दो तरह की टोपोलॉजीज होती है। एक होती है फिजिकल टोपोलॉजी, एंड दूसरा होता है लॉजिकल टोपोलॉजी। बट बिफोर स्टार्टिंग टोपोलॉजीज, आई होप आपको राउटर तक सब क्लियर है। अगर कुछ भी डाउट आता है, कितना भी सिली डाउट रहता है, आप मुझे बोल सकते हो कि सर यहाँ पे डाउट आ रहा है, सो सिंपली वी कैन डिस्कस ऑन दैट। ओके, सो टोपोलॉजीज दो तरह की होती है, फिजिकल टोपोलॉजी एंड लॉजिकल टोपोलॉजी। लॉजिकल टोपोलॉजी अगले 5 दिन हम वही पढ़ने वाले हैं। फिजिकल टोपोलॉजी अगले 5 मिनट के लिए हम पढ़ेंगे। ओके, दो अननेसेसरी, आपको कुछ टाइम इतना देना नहीं फिजिकल टोपोलॉजी पे। फिजिकल टोपोलॉजी यानी क्या? आपका नेटवर्क का आर्किटेक्चर, स्केलेटन, लेआउट, डिजाइन कैसा है। ओके, जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखोगे, सबसे पहले है मैश टोपोलॉजी। सो यहाँ पे डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती है बाय यूजिंग केबल्स। यहाँ पे कोई नेटवर्किंग डिवाइस होता नहीं है। ईच डिवाइस, ईच नोड, ईच होस्ट इज interconnected with each other separately with a separate cable. ओके, देख के ही लग रहा है थोड़ा मेसी है। ओके, सो इस नेटवर्क को बोलते हैं हम मैश टोपोलॉजी। आगे जाके अगर आपको इसको पता भी नहीं तो भी फाइन, सिर्फ आज हम पढ़ रहे हैं सिलेबस के अंदर, कहीं जाके पढ़ोगे नेटवर्क टोपोलॉजीज तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सो मैश टोपोलॉजीज का डिसएडवांटेज क्या है? व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ मैश टोपोलॉजी? जैसे कि मुझे एक नेटवर्क यहाँ पे एक डिवाइस ऐड करना है, जैसे ही मैं डिवाइस ऐड कर देता हूँ, इसको इसके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको एक साथ। थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है मुझे। ओके, स्केल नहीं कर सकता। अगर मुझे कल जाके और डिवाइसेस ऐड करनी है तो मैं बढ़ाने के लिए भी प्रॉब्लम हो सकता है, कॉस्ट भी ज्यादा जा रहा है, अननेसेसरी इतने केबल्स यूज कर रहा हूँ। सो वी डोंट यूज मैश टोपोलॉजी दैट मच। सिक्योरिटी ज्यादा प्रोवाइड करता है मैश टोपोलॉजी। ओके,
सेकेंड वन इज बस टोपोलॉजी। ओके, बस के अंदर कैसे सीट्स होते हैं उस तरह का आप यहाँ पे टोपोलॉजी देख रहे हो। इस एक्चुअल में आप आंखों से एक नेटवर्क दिखेगा कैसे, जैसे कि मैं यहाँ पे डिवाइस लाऊं और यहाँ पे मैं इसे बस की तरह बना दूं, वो बस टोपोलॉजी हुआ। उसी डिवाइस को फिर चेंज करके एक दूसरे के साथ केबल के थ्रू जोड़ दूं, मैश टोपोलॉजी हो जाएगा। आपका नेटवर्क का लेआउट कैसा है, डिजाइन कैसा है, आर्किटेक्चर कैसा है, दैट अलग अलग तरह के होते हैं। सो यहाँ पे बस टोपोलॉजी के अंदर बस के तरह पे रहेगा। सीट्स कैसे देते हैं बस के अंदर, उस तरह से दिस इज अ सेंट्रल केबल जिसको आप ट्रंक भी बोलोगे, एंड ऑल डिवाइसेस आर कनेक्टेड विथ ईच अदर। ओके, इस तरह से बस टोपोलॉजी होती है। देन नेक्स्ट वन इज स्टार टोपोलॉजी। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट यूज टोपोलॉजी। हर जगह पे ज्यादातर यही यूज करते हैं। एक नेटवर्किंग डिवाइस रहेगा सेंट्रली एंड दैट इज कनेक्टेड विथ मल्टीपल अदर डिवाइसेस। एक स्टार की तरह आप इसको देख सकते हो। ओके, स्टार टोपोलॉजी। ओके, देन रिंग टोपोलॉजी, रिंग की तरह पे है। ओके, अलग अलग आर्किटेक्चर बेस्ड अपॉन द यूज केस रहेगा। ओके, ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है इस पे। ओके, देन ट्री टोपोलॉजी। ओके, एक ट्री कैसे रहता है उसकी तरह, जैसे कि अगर आप एक ट्री को उल्टा निकालोगे सो एक ट्री कैसे बनेगा। ओके, इसके मल्टीपल ऐसे ब्रांचेस। ओके, ओके, सो काइंड ऑफ एक उल्टा ट्री रहेगा। सो एक ट्री टोपोलॉजी रहता है, यहाँ पे एक हायरार्कियल स्ट्रक्चर रहता है इस डिवाइस के अंदर। दिस डिवाइस, इसका यूज केस क्या होता है जानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको अलग नेटवर्क टोपोलॉजीज पता रहना चाहिए। आपके हाथ में नहीं है कैसे रखना है, क्या रखना है, वो क्लाउड वाला हैंडल करेगा कौन सा रखना है। आपके हाथ में है आपका रिक्वायरमेंट कि मुझे क्या चाहिए। रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी हैंडल्ड बाय क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। अगर मैं आपको 2001 2002 में अगर नेटवर्किंग पढ़ा था तो मैं इसको डेप्थ में ले सकता था कि कहाँ पे किसका यूज कैसे। आजकल जितने भी स्टार्टअप्स आ रहे हैं मार्केट के अंदर, जितने भी legacy companies है, everyone is migrating to cloud, new startups are adopting the cloud. So cloud के अंदर इतना कुछ यूज केस होता नहीं है नेटवर्किंग का। ओके, सो दैट इज वाई अभी धीरे धीरे क्या हो रहा है कि जो सिक्योरिटी है वो क्लाउड पे ज्यादा हम यूज करते हैं, वर्चुअल वैफ यूज करेंगे। सो धीरे धीरे नेटवर्किंग पीपल्स आर ऑल्सो कमिंग इन टू द क्लाउड कंप्यूटिंग। जो लोगों ने नेटवर्किंग के अंदर काम किया है उनके लिए क्लाउड को समझना इज बहुत ईजी। द रीजन बिकॉज उनको एक्चुअल में पता होता है कि बैकएंड में क्या चल रहा है, कहाँ पे इश्यूज है। अगर किसी मशीन को मैं एक्सेस नहीं कर सकता यानी कनेक्ट नहीं कर सकता, सो क्या मुझे सिक्योरिटी ग्रुप देखना चाहिए कि में इशू है, क्या पब्लिकली एक्सपोज है, प्राइवेट सबनेट में आगे जाके देखेंगे। ओके, बट ट्री की तरह आप इसको देख सकते हो। नेक्स्ट वन इज हाइब्रिड टोपोलॉजी, मिक्स ऑफ टोपोलॉजी। ओके, जैसे कि यहाँ पे रिंग को यूज किया है, यहाँ पे उन्होंने मेश को यूज किया है, यहाँ पे उन्होंने स्टार को यूज किया है, यहाँ पे उन्होंने मेश, हर एक अलग अलग टोपोलॉजीज को यूज किया है। इस चीज को बोलोगे हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब होता है कॉम्बिनेशन। जैसे कि आजकल आप देखोगे हाइब्रिड कार्स भी आती है, इलेक्ट्रिक प्लस पेट्रोल कॉम्बिनेशन। यहाँ पे भी हाइब्रिड टोपोलॉजी है, मतलब अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोपोलॉजीज को यूज करके एक टोपोलॉजी बनते हैं, दैट इज कॉल्ड एज हाइब्रिड टोपोलॉजी। सो कल जाके कोई भी ब्लॉग में अगर आप नेटवर्क टोपोलॉजीज के बारे में पढ़ोगे तो आपको पता रहना चाहिए। आई होप इट्स क्लियर अबाउट टोपोलॉजीज। टोपोलॉजीज मतलब क्या, आपके आंखों से नेटवर्क दिखता कैसे है। ओके, कैसे उसको अरेंज किया है, कैसे वो दूसरे के साथ कनेक्टेड है। एंड इतने सारे टोपोलॉजीज में हम जनरली कौन सा यूज करते हैं, स्टार टोपोलॉजी, जिसके अंदर नेटवर्किंग डिवाइस will help us to connect multiple hosts or nodes with each other. I hope it's clear to everyone. Okay. अभी तक जो नेटवर्किंग देखा हमने बहुत स्मूथली चल रहा है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है, बात हो रही है ए डिवाइस से सी डिवाइस। अब जाके एक्चुअल नेटवर्किंग स्टार्ट होगा, अब जाके आपको एक्चुअल नेटवर्किंग स्टार्ट होगा। ओके, सो अगर आप देखोगे कि मेरे पास अभी एक नेटवर्क मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, अभी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक नेटवर्क को ड्रॉ कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल आई एम हैविंग वन डिवाइस। अभी जब भी मैं इसे ड्रॉ करूंगा तो आपको पता रहना चाहिए कि डिवाइसेस 4 है, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है,
with the help of which tool? ओके अभी थोड़ा कंफ्यूजन नहीं चाहिए, कल जाके ऐसा भी नेटवर्क हो सकता है, स्विच है, ओके, ए बी सी एंड डी, वायरलेसली भी तो कनेक्ट कर सकते हैं। एक्सेस पॉइंट्स के बारे में अगर आप और पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि आप वर्चुअली भी कनेक्ट कर सकते हो नेटवर्किंग डिवाइसेस के साथ, ओके। बट अननेसेसरी कंफ्यूजन नहीं चाहिए, तो हम इसी आर्किटेक्चर को लेके जाते हैं, ओके। नाउ मल्टीपल डिवाइसेस आर कनेक्टेड विथ ईच अदर विद द हेल्प ऑफ नेटवर्किंग टूल कॉल्ड एज स्विच। अब ए डिवाइस को बात करना है, सी डिवाइस को क्या बात कर सकता है? यस, लेकिन मेरे ए डिवाइस को कैसे पता है कि यही सी डिवाइस है? कल जाके वो बी को भी डेटा भेज सकता है गलती से, कल जाके वो डी को भी भेज सकता है, क्या फिर इस डिवाइस का नाम ही सी है? ऐसा हो सकता है। सो हाउ डज माई ए डिवाइस नो कि यही सी डिवाइस है? कैसे पता चलेगा? ओके लेकिन किस बेसिस पे पता चलेगा? उसका उस डिवाइस का नाम रहेगा, क्या रहेगा? हाउ डू यू नो कि दिस इज द सी डिवाइस? MAC address. हाउ डज ए नोज कि दिस इज द सी डिवाइस? ए सी डिवाइस क्यों नहीं है? ए सी डिवाइस क्यों नहीं है? हाउ डज ए नोज? सो किसी भी नेटवर्क के अंदर, किसी भी नेटवर्क के अंदर किसी दूसरी डिवाइस को अगर मुझे ढूंढना है, और हर एक डिवाइस हर एक नेटवर्क के अंदर एक यूनिकली आइडेंटिफाई कैसे करेगी? जैसे कि चार लोग एक दूसरे के साथ, एक, अब चार लोगों का एक नेटवर्क है, हर एक का कुछ यूनिकनेस रहेगा। वैसे चार डिवाइसेस अगर एक नेटवर्क के अंदर है तो हर एक का कुछ यूनिकनेस रहेगा। सो दैट यूनिकनेस इज नथिंग बट एड्रेस। ओके अगर ए को डेटा भेजना है सी को, तो ए को क्या पता रहना चाहिए? सी का एड्रेस। अभी मुझे नहीं पता है कि आईपी पता रहना चाहिए, मैं आगे जाके देखेंगे। बट किसी भी डिवाइस को किसी दूसरे डिवाइस को डेटा भेजना है तो उस डिवाइस का क्या पता रहना चाहिए? एड्रेस। एंड हर एक डिवाइस का एड्रेस अलग अलग होता है, आगे जाके देखेंगे कौन सा अलग रहता है कौन सा सेम होता है विद इन अ नेटवर्क, अक्रॉस द नेटवर्क। बट टू आइडेंटिफाई अ डिवाइस इन अ नेटवर्क यूनिकली, हम क्या यूज करेंगे? उस डिवाइस का एड्रेस, ओके, एड्रेस। सो हर एक डिवाइस को जो इस दुनिया के अंदर मैन्युफैक्चर हुई है, हर एक डिवाइस को एक एड्रेस मैन्युफैक्चर होते समय ही आता है। उस एड्रेस को हम बोलते हैं मैक एड्रेस, दैट इज मीडिया एक्सेस कंट्रोल। हर एक डिवाइस को रहता है, आपके मोबाइल को रहेगा, आपके लैपटॉप को रहेगा, सर्वर्स को रहेगा, मशीन्स को रहेगा। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जो भी डिवाइस आपके पास है, हर एक डिवाइस को एक एड्रेस रहेगा, यूनिक एड्रेस रहेगा। अगर मेरे डिवाइस को कोई मैक एड्रेस है, दुनिया में किसी और डिवाइस को सेम मैक एड्रेस नहीं रहेगा। जैसे इंडिया के अंदर फॉर एग्जांपल आपको, आपके पास आपका आधार कार्ड नंबर है, क्या सेम आधार कार्ड नंबर किसी और के पास रहेगा? नहीं रहेगा, ओके। आधार कार्ड नंबर कैसे एक यूनिक नंबर है, वैसे ही हर एक डिवाइस का अपना एक एड्रेस होता है, ओके। वो भी यूनिक रहता है, ग्लोबली यूनिक रहता है। सो दुनिया के अंदर अगर मेरा डिवाइस मैंने बनाया है, ओके, या फिर किसी भी वेंडर ने उस डिवाइस को मैन्युफैक्चर किया है, सो उसको जो मैक एड्रेस मिलता है दैट इज ग्लोबली यूनिक। नो टू डिवाइसेस इन दिस वर्ल्ड विल हैव अ सेम मैक एड्रेस। लेकिन मैक एड्रेस की जरूरत क्यों है? टू आइडेंटिफाई करेक्ट डिवाइस। अगर मुझे ए को सी से बात करनी है तो सी को ढूंढने के लिए मुझे सी का क्या पता रहना चाहिए? ओके, मैक एड्रेस। सो मैक एड्रेस मुझे हेल्प करता है करेक्ट डिवाइस को ढूंढने के लिए, करेक्ट डिवाइस के पास डेटा भेजने के लिए। सो दैट इज द जॉब ऑफ मैक एड्रेस, ओके। सो विद द हेल्प ऑफ मैक एड्रेस ए डिवाइस क्या करेगा? सी डिवाइस को डेटा भेज सकता है। अगर सी के पास मैक एड्रेस नहीं है तो ए डिवाइस सी को डेटा नहीं भेज सकता है। ए डिवाइस विल नॉट बी एबल टू सेंड द डेटा टू सी डिवाइस। सो हर एक डिवाइस को क्या रहना चाहिए? एड्रेस रहना ही चाहिए, मैक एड्रेस रहना ही चाहिए। अभी सब कुछ हम विद इन नेटवर्क ही बात करें तो इसको विद इन नेटवर्क ही रखते हैं, ओके।
सो बी को भी अपना मैक एड्रेस रहेगा, ओके, ए को भी अपना मैक रहेगा, डी को भी अपना मैक रहेगा। डी को अगर बी को मैसेज भेजना है तो डी क्या करेगा, बी का मैक एड्रेस यूज करके उस एड्रेस पे डेटा भेजेगा। ए को डी को डेटा भेजना है तो ए क्या करेगा, डी का क्या यूज करेगा, मैक एड्रेस। सो मैं क्या बोल सकता हूँ, इन ऑर्डर टू सेंड द डेटा, अभी भी मैं बोल रहा हूँ विद इन अ नेटवर्क ही बोल रहा हूँ, टू सेंड द डेटा फ्रॉम ए डिवाइस टू डी डिवाइस, to send the data from A device to D device, A should know the MAC address of D. Without having understanding about MAC address of D, आप डेटा भेज ही नहीं पाओगे। सो अगर मुझे आपका आधार कार्ड नंबर पता ही नहीं तो मैं आपको ढूंढ नहीं पाऊंगा। जैसे इस रूम के अंदर सारे लोगों का नाम ओमकार है तो प्रॉब्लम आएगा, लेकिन हर लोग का क्या आधार कार्ड नंबर सेम रहेगा, नहीं। सो मैक एड्रेस इज अ यूनिक आइडेंटिफायर दैट इज यूज्ड विद इन अ नेटवर्क। आगे जाके बहुत कंफ्यूजन होगा आपको मैक और आईपी के बारे में, बट नहीं होगा, कल हम वही डिस्कस करेंगे, कल हम एआरपी के बारे में डिस्कस करेंगे एंड ऑल दिस थिंग्स डिस्कस करेंगे। बट द थिंग आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर इज कि अगर मुझे एक नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेशन करना है तो मुझे आपका क्या पता रहना चाहिए, मैक एड्रेस। अगर मुझे आपका मैक एड्रेस पता नहीं है तो मैं आपको डेटा नहीं भेज सकता। I will not be able to send the data if I don't know your MAC address. So prerequisite क्या है, एक डिवाइस को डेटा भेजना है दूसरे डिवाइस को तो दूसरे डिवाइस का मुझे क्या पता रहना चाहिए, मैक एड्रेस। अगेन ये सब कुछ कहाँ पे हो रहा है, एक ही नेटवर्क के अंदर हो रहा है। कल जाके आप अलग नेटवर्क में डेटा भेजोगे तो उसके मैक एड्रेस की जरूरत नहीं पड़ेगी, आगे जाके हम देखेंगे कि क्यों नहीं पड़ेगी। अब जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं विद इन अ नेटवर्क डिस्कस कर रहे हैं, एक नेटवर्क के अंदर, एक रूम के अंदर, एक नेटवर्क के अंदर है। ओके, सो मैक एड्रेस क्या करेगा, विद इन अ नेटवर्क डिवाइस को ढूंढने में हेल्प करेगा। ओके, आई होप इट्स क्लियर अबाउट मैक एड्रेस। मैक स्टैंड्स फॉर मीडिया एक्सेस कंट्रोल। हर एक डिवाइस जो मैन्युफैक्चर होती है उसको मैक एड्रेस होता ही है। आपके मोबाइल को भी है, मेरे लैपटॉप को भी है, ओके, सर्वर को, हर एक डिवाइस को रहता है। अब क्या एक डिवाइस को एक मैक एड्रेस रहता है, मल्टीपल मैक एड्रेस होते हैं, क्या लगता है आपको? एक ही होता है फिर मल्टीपल मैक एड्रेस होते हैं? ओके, अब डाउट होगा कि एड्रेस तो एक ही होना चाहिए, मल्टीपल मैक एड्रेसेस क्यों? अब इसका एक स्टेप पीछे आते हैं। अब एक डिवाइस के अंदर आपको क्या लगता है, एक ही एनआईसी कार्ड रहेगा, मल्टीपल एनआईसी कार्ड रहेगा? टेक्निकली हम बोलते हैं कि एक ही एनआईसी कार्ड रहना है, बट ऐसा नहीं है। वन डिवाइस इज हैविंग अ मल्टीपल एनआईसी कार्ड। एक डिवाइस को मल्टीपल एनआईसी कार्ड्स होते हैं। उसको मार दो यहाँ पे। ओके, एक डिवाइस को मल्टीपल एनआईसी कार्ड होते हैं। वन डिवाइस इज हैविंग अ मल्टीपल एनआईसी कार्ड। ऐसे कैसे हो सकता है एक डिवाइस को मल्टीपल एनआईसी कार्ड? बिकॉज वन डिवाइस कैन कम्युनिकेट इन मल्टीपल डिफरेंट वेज। हम दोनों का डिवाइस ब्लूटूथ के थ्रू भी कम्युनिकेट कर सकता है, वाईफाई हॉटस्पॉट्स के थ्रू भी कम्युनिकेट कर सकता है, वायर्ड के थ्रू भी कम्युनिकेट कर सकता है। सो बेस्ड अपॉन द डिफरेंट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन वी आर हैविंग डिफरेंट एनआईसी कार्ड। अगर हम ब्लूटूथ के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं तो ब्लूटूथ का एनआईसी कार्ड यूज होगा। अगर आप वायर्ड कम्युनिकेशन कर रहे हो तो ईथरनेट, दैट इज उसका एनआईसी कार्ड यूज होगा। अगर आप वो अडेप्टर के थ्रू, वायरलेस के थ्रू कनेक्ट कर रहे हो, जैसे कि वाईफाई हॉटस्पॉट्स के थ्रू कनेक्ट कर रहे हो, उसके लिए अलग एनआईसी कार्ड यूज होगा। सो एक डिवाइस के अंदर मल्टीपल एनआईसी कार्ड होते हैं, एंड बिकॉज इट इज हैविंग मल्टीपल एनआईसी कार्ड, बिकॉज इट हैज मल्टीपल मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। मैं ब्लूटूथ से भी बात करूंगा तो ब्लूटूथ का एनआईसी कार्ड यूज होगा। मैं अगर वायर्ड कम्युनिकेशन के थ्रू बात कर रहा हूँ दूसरी डिवाइस के साथ तो ड्यूरिंग दैट टाइम ओ वाला एनआईसी कार्ड यूज होगा। अगर मैं वायरलेस के थ्रू, वाईफाई हॉटस्पॉट्स के थ्रू कम्युनिकेट कर रहा हूँ तो वहां पे आई विल यूज डिफरेंट एनआईसी कार्ड। सो वन डिवाइस is having multiple modes of communication. Because it has multiple modes of communication, it has multiple NIC cards, NIC chips. And as it has multiple NIC cards,
इट हैज मल्टीपल मैक एड्रेसेस। कहाँ पे है मैक एड्रेस? वो मैक एड्रेस लिखा हुआ रहता है आपके एनआईसी कार्ड के ऊपर। अगर आप एनआईसी कार्ड को देखोगे, ओके, सो दिस इज योर एनआईसी कार्ड एंड इसके ऊपर आपको यहाँ पे मैक एड्रेस दिखेगा। वैसे एक डिवाइस के अंदर अगर मल्टीपल एनआईसी कार्ड्स है तो एक डिवाइस को क्या मल्टीपल मैक एड्रेसेस हो सकते हैं? यस, वन डिवाइस कैन हैव अ मल्टीपल मैक एड्रेसेस बिकॉज इट हैज मल्टीपल NIC cards. It has multiple NIC cards because one device can communicate in multiple different ways. Multiple different ways. NIC ब्लूटूथ से बात कर सकता हूँ मैं, वाईफाई के थ्रू बात कर सकता हूँ, वायर्ड कम्युनिकेशन दैट इज इथरनेट के थ्रू बात कर सकता हूँ। अब मुझे सर्च में देखना है कि सर्च में उसको मैक है या नहीं। सो विंडोज के अंदर अगर आप इसको ओपन करोगे कमांड प्रॉम्प्ट को एंड यहाँ पे आप एक कमांड रन करोगे तो आपके डिवाइसेस के आप मैक एड्रेस देख सकते हैं। व्हाट इज दैट कमांड? ओके, सो आईपी कॉन्फ़िग अगर आप कमांड एग्जीक्यूट करोगे /all, आपको आउटपुट में कुछ डेटा आएगा। नाउ ipconfig/all is a command that is used in Windows command prompt to check the IP address and MAC address। अभी हम IP एड्रेस डिस्कस कर रहे हैं नहीं, हम MAC एड्रेस को डिस्कस कर रहे हैं, तो MAC के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी थोड़ा नीचे आते हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे, ओके, फिजिकल एड्रेस, मैक एड्रेस को आप फिजिकल एड्रेस बोल सकते हो क्योंकि इट इज रिटन ऑन अ हार्डवेयर। उसको हार्डवेयर एड्रेस, फिजिकल एड्रेस, मैक एड्रेस अलग अलग नाम है। सो ब्लूटूथ के लिए इट इज गोइंग टू यूज दिस काइंड ऑफ मैक एड्रेस, फिर वाईफाई के लिए इट इज गोइंग टू यूज सम दिस काइंड ऑफ मैक एड्रेस। देन अगर आप इथरनेट देखोगे यहाँ पे फॉर एग्जांपल इथरनेट अडेप्टर के लिए, सो यू आर गोइंग टू यूज सम स्पेसिफिक फिजिकल एड्रेस। सो एक डिवाइस को मल्टीपल मैक एड्रेसेस होते हैं क्योंकि वन डिवाइस इज गोइंग टू हैव मल्टीपल एनआईसी कार्ड्स। एनआईसी यानी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। अगर आप इसके नेटवर्क सेटिंग्स में आते देखते भी सेटिंग्स में कुछ मिलता है नहीं मिलता। सेटिंग्स में आओ, नेटवर्क एंड इंटरनेट, एडवांस नेटवर्किंग सेटिंग्स, ओके। अगर आप यहाँ पे आओगे, नेटवर्क अडेप्टर्स, अभी पूरा अगर मुझे यहाँ पे दिखना है तो यहाँ पे नहीं है। ओके, सो ब्लूटूथ नेटवर्क कनेक्शन, ओके, इथरनेट 2, इथरनेट 3, वाईफाई। सो सब कुछ क्या है? दिस आर योर नेटवर्क इंटरफेसेस, दिस आर ऑल योर नेटवर्क इंटरफेसेस। आई थिंक इसको GUI के थ्रू कहाँ पे रहेगा अभी ये? ओके, यहाँ पे कहीं तो रहे। ओके, दिस इज माय डेटा यूसेज, नेटवर्क अडेप्टर्स, ओके। ओके, अभी देख सकते हो दिस आर मल्टीपल नेटवर्क इंटरफेसेस, ओके। अभी मेरा वाईफाई के लिए भी एक इंटरफेस है जिसके थ्रू मैं किसको कनेक्टेड हूँ? राउटर को। अगर मैं इसको ओपन कर देता हूँ, अगर मैं गलती से इसको डिसेबल कर दूंगा तो ऑनलाइन के बच्चे डिस्कनेक्ट हो जाएंगे क्योंकि मैं वाईफाई के थ्रू डिस्कनेक्ट हो जाऊंगा। ओके, सो यहाँ पे आपको मल्टीपल इंटरफेसेस दिखते हैं, मतलब मल्टीपल इंटरफेस फॉर कम्युनिकेशन अमंग मल्टीपल डिवाइसेस, मल्टीपल मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन आप यहाँ पे देख सकते हो नेटवर्क कनेक्शंस के अंदर, क्योंकि इट हैज मल्टीपल नेटवर्क इंटरफेसेस। अब इसको आप वर्चुअली भी क्रिएट कर सकते हैं, आगे जाके देखेंगे लिनक्स के अंदर, बट आई होप इट्स क्लियर। सो अगर मैं स्टेटमेंट यहाँ पे बोल रहा हूँ वन डिवाइस कैन हैव मल्टीपल मैक एड्रेस, ट्रू या फॉल्स है? ट्रू। वन True. डिवाइस can communicate with another device in multiple modes of communication like Bluetooth, wired, Wi-Fi. True or false? True. Okay.
सो अभी आप यहाँ पे आते हैं। सो थोड़ा आप मैक एड्रेस को देखोगे तो आपके एनआईसी पे लिखा हुआ रहता है, अल्फा न्यूमेरिक रहता है, सारे नंबर्स नहीं रहते, कुछ अल्फाबेट्स, कुछ डिजिट्स आप देख सकते हो। जैसे अगर आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करोगे, सो देखो यहाँ पे कुछ, आप यहाँ पे अल्फा न्यूमेरिक देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा होगी तुम C894 काइंड ऑफ स्टॉक। हु इज गोइंग टू गिव दिस एड्रेस? कौन देता है एड्रेस, कहाँ से आता है? मैन्युफैक्चरर। अभी एचपी कंपनी के, एचपी ने क्या किया, इस लैपटॉप को मैन्युफैक्चर किया है। सो एचपी कंपनी क्या करेगी, इसको मैक एड्रेस देगी। अगर आप लिनोवो है तो लिनोवो वेंडर आपको देगा। सो हर एक वेंडर का अपना आईडी रहता है, यूनिकनेस रहता है, उसको एनालाइज करके वो हर एक लैपटॉप को एक यूनिक मैक एड्रेस देते हैं। ओके, ऑर्गेनाइजेशनल आईडी, ओ आईडी एंड ऑल दिस थिंग्स। जरूरत नहीं है आपको यहाँ पे नेटवर्क इंजीनियर बनना नहीं है। योर गोल इज टू बिकम अ क्लाउड एंड डेवऑप्स इंजीनियर। सो क्या काम है मैक एड्रेस का? एक नेटवर्क के अंदर डिवाइस को कनेक्ट करना, डेटा भेजना। अगर मैक एड्रेस ही सब कुछ कर सकता है, देन व्हाट इज द नीड ऑफ आईपी एड्रेस? अगर मैक एड्रेस इस दुनिया के अंदर है जो कि यूनिक है ग्लोबली, तो फिर क्यों चाहिए आईपी एड्रेस? और इतना टाइम है, हम मैक के बारे में कभी हमने डिस्कस ही नहीं किया। इन जनरल आप देखोगे तो आईपी के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि इसका आईपी दे दो मुझे, पब्लिक आईपी, ओके, काइंड ऑफ स्टफ। सो व्हाई नो वन इज स्पीकिंग अबाउट मैक इन डे टू डे एक्टिविटी? क्यों सब लोग आईपी के बारे में ही सोचते हैं, मैक के बारे में क्यों कोई बात नहीं करता कि मेरे डिवाइस का मैक ऐसा है वैसा है? एंड अगर मेरे पास मैक एड्रेस है तो आईपी एड्रेस मुझे पढ़ना क्यों है? आई होप इट्स क्लियर, माई क्वेश्चन सबको क्लियर है? ओके, अभी आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन के साथ ही घर पे जाना है एंड कल आना है, क्योंकि थोड़ा क्यूरियोसिटी में रख रहा हूँ। ओके, इंटरनेट पे देख सकते हो बट अननेसेसरी कंफ्यूजन होगा। इंटरनेट पे कब देखना है? कल का सेशन के बाद आप जो मर्जी आप देखना चाहते हो देख सकते हो, यूट्यूब, इंटरनेट। ओके, आज इंटरनेट पे मैक के बारे में जो पढ़ना है पढ़ सकते हो। आईपी के बारे में पढ़ोगे तो कंफ्यूजन और रहेगा। सो इट्स बेटर कि कल इसी क्वेश्चन के साथ अगर आप आओगे कि अगर मेरे पास मैक एड्रेस है तो फिर आईपी एड्रेस के बारे में डिस्कस करना क्यों है। कल हम एआरपी के बारे में डिस्कस करेंगे एंड टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट आईपी एड्रेसिंग। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। ओके, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आज डे टू है, कल और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, परसों कॉन्फिडेंस कम होगा। जब मैं आपको आईपी क्लासेस, ओके, रेंज, बिट्स, ऑक्टेट, इसके बारे में डिस्कस करूंगा तो कॉन्फिडेंस कम होगा। सबनेटिंग डिस्कस करूंगा तो कॉन्फिडेंस कम होगा, उसके बाद फिर से बढ़ेगा। ओके, सो ऐसा नहीं है कि क्लास आपने लगाया तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, नहीं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आएंगे कि आपको कितने बार भी मैं पढ़ाना चाहूँ तो कंफ्यूजन रहेगा, लेकिन जैसे आप टाइम दोगे तो धीरे धीरे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। आपको करना क्या है, सेशन मिस नहीं करना है एंड आपको हर दिन सेशन आना है। ओके, देखो डे 1 में कितना भीड़ था, डे 2, कल शायद एक और कोई नहीं आएगा, परसों। वैसा ही होता है, कंपटीशन बहुत कम है। ओके, सो आपको हैप्पी रहना है कि कंपटीशन कम है। ओके, अब 20 दिन के बाद और भी कम हो जाएंगे, आई कैन गारंटी दैट। ओके, सो डोंट बी अ पर्सन जो उस लिस्ट में आता है कि वो आ नहीं रहा है। ऑनलाइन करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कम नहीं होना है। डे 1 में देखा ना, सब लोग खुश थे, मैं कैंडल थी। आज धीरे धीरे दैट इज वाई कंपटीशन अभी कम है। ओके, लोगों को कुछ आइडिया नहीं होता है कि कुछ भी, मतलब फिर अभी जो लोग कल्टी मारेंगे आएंगे 2-3 महीने के बाद, सर जॉब, अब उनके लिए मेरे पास कुछ आंसर ही नहीं रहता है। ओके, सो थोड़ा कंसिस्टेंसी में आओगे तो आई नो कि दिस स्टूडेंट इज वर्किंग वेरी हार्ड, सो आई शुड डेफिनेटली उस पर ज़्यादा फोकस कर सकता हूँ। ओके, बट मैं आपको सिर्फ यहाँ पे पढ़ाऊंगा नहीं, आई एम गोइंग टू मेक यू अ गुड इंजीनियर, क्योंकि अच्छा इंजीनियर बनना और हैविंग अ नॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी इज वेरी मच डिफरेंट। आपको फील आना चाहिए टेक्नोलॉजी का। जब आप घर जाके सोओगे तो इस मूड से सोना है कि आज मैंने कुछ नया पढ़ा है। ओके, क्योंकि होता क्या है कि सब कुछ रट्टा मारोगे, 48 बिट अल्फा न्यूमेरिक ऐसा वैसा, बट अगर फील ही नहीं आता है टेक्नोलॉजी का तो फिर कैसे आप, मतलब अच्छे इंजीनियर नहीं पाओ। दैट फील इज मिसिंग नाउ डेज। आजकल के लोगों में क्या है, सबको पता है
टेक्नोलॉजी, रेंटिंग सर्वर्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, बट जो फील है टेक्नोलॉजी का दैट इज मिसिंग। एंड जो फील आता है तब आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। जैसे टेक्नोलॉजी के अंदर आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा तो कंसिस्टेंसी ऑटोमेटिकली आती है। डोंट फोकस ऑन मेंटेनिंग द कंसिस्टेंसी, फोकस ऑन क्रिएटिंग द इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का बाय प्रोडक्ट ही कंसिस्टेंसी है। क्या मेरी कंसिस्टेंसी रहती है? नहीं। आपकी तरह मैं भी 2 दिन पढ़ूंगा फिर एक हफ्ते नहीं पढ़ूंगा, बट ट्राई टू मेक थिंग्स इंटरेस्टिंग। ओके, कुछ प्लान करता हूँ तो ट्राई टू मेक सम प्लान, चीज़ों को इंटरेस्ट करना है, ऐसे लोगों में रहना है दैट आर एक्चुअली एम्बिशियस, दैट आर एक्चुअली लर्निंग न्यू टेक्नोलॉजी। ऐसे लोगों के साथ रहोगे कि क्या ही करना है पढ़ के, तो फिर आप भी वैसे बन जाओगे। एनवायरमेंट मैटर्स अ लॉट। ओके, सो छोटी छोटी चीजें हैं, ओके, बहुत काम में आएगी। एंड एक चीज सबसे ज्यादा ध्यान में रखना है कि आपका आइडेंटिटी आपको चेंज करना है। आपको ऐसे दिमाग में रखना है कि आई एम अ गुड इंजीनियर। जब आप आइडेंटिटी चेंज करोगे, खुद का बिलीफ चेंज करोगे, ऑटोमेटिकली थिंग्स आर गोइंग टू गेट चेंज। ओके, सो धीरे धीरे also during this course अच्छे हैबिट भी we are going to try to implement. So identity आपका चेंज करो, try to say कि I am a good engineer, okay, I am a good cloud and DevOps engineer. Okay, so आगे जाके आपको पता चलेगा, नहीं तो डेमो सेशन में ही सब कुछ मेरे फॉर्मूलाज लेके लोग भाग जाएंगे। तो मैं कुछ फॉर्मूलाज आपको, टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर बेटर लाइफ बाद में बनाऊंगा। क्या मैं इतना भी सक्सेसफुल हूँ? नहीं। ओके, सो उतना ऐसा नहीं है कि आई एम कोई लाइक रॉकेट साइंस मैंने किया है, ऐसा नहीं। आपके तरह ही हूँ। ओके, बट आई नो द टेक्नोलॉजी, मुझे एक्सपीरियंस है। एंड जब 6 महीने हो जाएंगे, आप मैं जिस लेवल पे हूँ उसी लेवल पे आपको मैं छोड़ के जाऊंगा। ओके, सो अभी टाइम है, इतना जल्दी भी आपको डोपामिन नहीं दूंगा मैं। सो इट विल टेक सर्टेन टाइम। सो वी आर डन फॉर टुडे। थैंक यू गाइस, थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अगर आपको कुछ डाउट है, ओके, अगर आपको कुछ डाउट है तो अनम्यूट योर सेल्फ एंड यू कैन आस्क योर डाउट। अब हिंदी अगर समझ नहीं पाओगे तो मैं उसको इंटेंशनली, इंग्लिश मेरे मन से आएगा नहीं, मैं 2 मिनट के लिए बोलूंगा, फिर ऑटोमेटिकली हिंदी आ जाता है। ओके, पता नहीं अब वो अंदर से ही वैसे होता है, बट इफ आई विल ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश। ओके, बट फिर से 5 मिनट बोलूंगा और हिंदी से ही स्टार्ट करूंगा। सो यस, ट्राई टू एडजस्ट। ओके, ओके, सो रवि, एक और लैंग्वेज आप सीख पाओगे, पाइथन सी नहीं, हिंदी सीख पाओगे ड्यूरिंग दिस 6 मंथ्स। ओके, सो अभी रियली सॉरी फॉर दैट, मैं अभी इंटेंशनली नहीं, ऑटोमेटिकली हिंदी आ जाता है, क्योंकि हिंदी के अंदर मैं एक कंसेप्ट को बहुत इजीली आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ओके, सो आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। रवि, आलम, अमोक, अनुष्का, यासिर, धर्म, ध्रुव, मनीषा, निखिल, पल्लवी, प्रवीण, Yes, रघवेंद्र, रईस, रोहित, yes, सागर, yes, 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 सौरभ, sir. yes, yes, yes. शाहिद, सुफियान, सुष्मिता, युवराज। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। ओके, Yes, sir. थैंक यू गाइस, थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। अगर आपको Thank कुछ you. डाउट है तो अनम्यूट कर सकते हो। ऑफलाइन के अंदर अगर किसी को डाउट है, यू गाइस कैन आस्क योर डाउट। मिलते हैं एपिसोड 3 में। ओके, कल थोड़ा नए कैरेक्टर का लाइक इंट्रोडक्शन एंट्री होगी, सो उसके बारे में पढ़ते हैं। 8-10 दिन ये नेटवर्किंग, फिर 1 महीना लिनक्स, धीरे धीरे एक एक स्टेप आगे जाओगे तो कर पाओगे। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। ओके, हाउ मच एफर्ट्स वी नीड टू पुट एक्सेप्ट दिस सेशन, आगे जाके बताऊंगा। ओके, अभी नहीं बता सकता। सर तो मुझे एक डाउट है। आई होप इट्स क्लियर। सर मुझे एक डाउट है, ये कल का सेशन का आपका लिंक अलग वॉइस बहुत ही होगा या लो आ सेम रहा है, होगा? आई एम नॉट एबल टू हियर यू प्रॉपरली। ओके। यस, यू कैन स्पीक नाउ। ये सर कल के सेशन का लिंक सेम रहेगा या डिफरेंट होगा? सेम लिंक रहेगा, हर एक सेशन का लिंक सेम ही है। अभी ओपन टू ऑल है बिकॉज डेमो सेशंस आर हैपनिंग फॉर दिस वीक, बाद में क्लोज हो जाएगा। जैसे सैटरडे आएगा तो वी आर गोइंग टू स्टॉप दिस, मतलब डेमो, या फिर नेटवर्किंग खत्म होने के बाद हम डेमो को स्टार्ट करेंगे अगेन। अगर आपका कोई दोस्त है and he wants to also start their journey in cloud and DevOps, you can refer them and earn up to 1,000 to 2,000 rupees। अगर आपको डे 1 डे 2 फिर से देखना है, यूट्यूब पे जाके सर्च करो एक्सटर्न टेक्नोलॉजीज,
ओके, 2 ही सेशन से वहां पे आपको मिल जाएगा। सो थैंक यू Okay, गाइस, थैंक यू ऑल फॉर Thank you, ज्वाइनिंग द सेशन। गुड नाइट टू ऑल, मिलते हैं कल आईपी एड्रेस के बारे में पढ़ने। पढ़ के मत आना कुछ, क्योंकि खाली दिमाग में आप बहुत कुछ पढ़ सकते हो, फिर जाके आपको टोटल अलाउड है, यूट्यूब पे जाओ, कहीं पे भी आप जा सकते हो। ओके, सो थैंक यू गाइस, थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। गुड नाइट टू ऑल, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।